हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों की जानकारियां लेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है ना, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में धूमधाम से करवा चौथ का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखते हुए शाम को पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार चंद्रमा के दर्शन और पूजन करते हुए व्रत का पालन किया। करवा चौथ पर रविवार को महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर व्रत रखा और इसके बाद शाम को चांद दिखने पर करवा चौथ की पूजा की और इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला। महिलाओं ने सज धज कर इस त्योहार को बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। कई जगहों पर भजन कीर्तन भी हुए। और तो और आप देखिए, फ्रांस की महिला ने भी करवा चौथ का व्रत रखा और वीडियो कॉल से अपने पति को देखा। बिहार में करवा चौथ के बढ़ते क्रेज से प्रेरित होकर एक विदेशी महिला ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। तस्वीरें सामने आई हैं। आजकल के दिनों में सनातन परंपराओं के प्रति विदेशियों के बीच भी एक क्रेज बढ़ा है। भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए महिला बोध गया पहुंची थी। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को रूस की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी इस साल दूसरी बार रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ये सम्मेलन रूस में 22 से 23 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। यात्रा के दौरान पीएम मोदी समूह के सदस्यों के नेताओं और अन्य आमंत्रितों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ब्रिक्स समूह के विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है। वही खबर है कि ब्राजील के राष्ट्रपति हादसे का शिकार हो गए और ब्रिक्स समिट के लिए रूस की यात्रा भी उन्होंने रद्द कर दी है। वहाँ के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार इस घटना में उनकी गर्दन में चोट लगी है। घर पर ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। साथ ही एक और खबर देखिए, रूस ने एक बार फिर से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने की दावेदारी का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस का ये मानना है कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को काफी समय पहले ही यूएनएससी में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी की 99 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी हुई है और इसमें 89 नाम पुराने हैं। इनमें 10 SC ST, 13 महिलाएं भी है। 3 निर्दलीयों को भी टिकट मिला है। फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। वहीं पीएम मोदी ने रविवार को वाराणसी में अपने संबोधन में कहा कि परिवारवादी से सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को हो रहा है। इस कारण हमने ये प्रण लिया कि 1 लाख ऐसे नवयुवकों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें नई राजनीति की धुरी बनाया जाएगा। वाराणसी में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि 1 लाख नवयुवकों को राजनीति में लाऊंगा। पीएम मोदी ने देश को 6700 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात दी है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रविवार की रात को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। मुख्यमंत्री ने गृह और वित्त विभाग अपने पास रखे हैं। अनिल विज को ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट और श्रम विभाग दिया गया। विपुल गोयल को भी भारी भरकम विभाग दिए गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस मंत्री को क्या पद मिला है। चलिए बड़ी खबर देखते हैं। मालदीव के लोग अब करेंगे भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल। समझौते के 2 महीने बाद कैबिनेट से वहाँ मंजूरी मिल गई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने रविवार को कैबिनेट की सिफारिश के बाद द्वीप राष्ट्र में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया है। वहीं देखिए, भारत की डिजिटल क्रांति दुनिया के लिए मिसाल बन रही है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री ने भारत सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसका उपयोग सरकार की ओर से समाज के सभी सदस्यों को लाभ प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रोमर ने भारत की डिजिटल क्रांति की सराहना की और कहा कि भारत सरकार ने इसके माध्यम से लोगों के जीवन को न सिर्फ आसान और सरल बनाया बल्कि दुनिया के सामने भी एक बड़ी मिसाल पेश की है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल को 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। पीएम मोदी ने 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए हैं और इनमें से 3 नए एयरपोर्ट हैं। 6100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने रविवार को 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट से जुड़े 6100 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है। बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से इजराइल की खुफिया जानकारी लीक हुई है और इसमें ईरान पर इजरायली पलटवार से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं। टेलीग्राम पर एक चैनल ने यह पोस्ट की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए और इन डॉक्यूमेंट में ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस मामले को लेकर अब जांच भी शुरू कर दी है। वहीं विमानों में बम की धमकियां लगातार मिल रही हैं। एक बार फिर से 25 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 7 दिन में 90 विमानों में बम की धमकियां मिल चुकी हैं। फिलहाल केंद्र ने DGCA के प्रमुख को हटा दिया, यानी देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भी 25 से ज्यादा फ्लाइटों में बम से उड़ाने की धमकी मिली और इसके चलते सैकड़ों यात्रियों
को परेशानी हुई, घंटों परेशान हुए। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि विमानों में बम की झूठी धमकी मिलने पर मामले दर्ज किए हैं और पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। वहीं मंत्रालय की तरफ से हम कानून और कुछ नियमों में भी बदलाव पर विचार कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर को होगी। शाम 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल सेशन होगा। बीएसई और एनएसई ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में इस दिन छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी के दिन भी इसे विशेष तौर पर शाम के समय 1 घंटे के लिए खोला जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। साथ ही ये भी खबरें आ रही कि शेयर मार्केट में इस हफ्ते गिरावट का अनुमान है। कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक कई ऐसे फैक्टर्स है जो बाजार की चाल तय करेंगे। शेयर मार्केट में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं 25 अक्टूबर को अटल टनल बनाने वाली कंपनी का आईपीओ भी खुलने वाला है। कंपनी का आईपीओ निवेशकों के लिए 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा। चलिए बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। पटना एम्स में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहार चैप्टर का 2 दिवसीय 30वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में बढ़ते हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक और नवीनतम ड्रग पर भाषण हुए। हार्ट फेल क्यों बढ़ रहा है? देश भर के हृदय रोग विशेषज्ञों ने कोरोना के बाद हो रही इन मौतों पर मंथन किया है। क्यूबा देश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। क्यूबा में तीसरे दिन भी बिजली संकट बरकरार, पूरे देश में ब्लैकआउट की स्थितियां रही। साथ ही तूफान ऑस्कर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। क्यूबा इन दिनों भयंकर बिजली संकट से गुजर रहा है। क्यूबा के मुख्य एनर्जी प्लांट एंटोनियो गिटारस पावर प्लांट में खराबी आ गई, जिसके कारण क्यूबा के करोड़ों लोग तीसरे दिन भी देशव्यापी ब्लैकआउट का सामना कर रहे थे। झारखंड से जुड़ी खबर आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी और आजसू पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। आजसू पार्टी ने 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और इजरायल और हमास जंग के चलते हमास के नए नेता के चयन और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। शनिवार की जान चले जाने के बाद हमास को अब एक और नए नेता की जरूरत है और उनकी पहचान को गुप्त रखने का निर्णय सुरक्षा के लिहाज से लिया गया। यानी अब इजरायल को चकमा देकर अगले लीडर का नाम टॉप सीक्रेट रखेगा हमास। इस तरह के अपडेट है। वही देखिए, कांग्रेस ने असम की 4 और मध्य प्रदेश की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। बड़ी खबर आ रही है। अगर ईश्वर में आस्था हो तो रास्ता निकाल देते हैं। राम मंदिर के फैसले पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह बात कही है। वहीं देखिए, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पूर्व जनरल और वहां के रक्षा मंत्री प्रोबोवो सुबियांतो ने रविवार को शपथ ग्रहण की। ये दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश के लिए एक ऐतिहासिक पल रहा। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने। कोलकाता से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। कोलकाता कांड के खिलाफ अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी की शर्त ठुकरा दी है। आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल 15वें दिन भी जारी रही और इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से फोन पर बातचीत भी की, लेकिन मुलाकात की शर्त रखी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। और यूपी में एनकाउंटर को लेकर शासन की नई गाइडलाइन, डीजीपी ने कई निर्देश जारी किए हैं। यूपी में एनकाउंटरों पर उठ रहे सवालों को लेकर शासन ने अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है। खबर है कि प्रदेश में अब पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी की मौत या घायल होने पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी जरूर कराई जाएगी और भी कई निर्देश इसमें दिए गए हैं। वहीं दिवाली और छठ पर बिहार आने वालों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। पटना से 6 जोड़ी नई फ्लाइट चलेगी। स्पाइस जेट की ओर से पटना से 6 जोड़ी नई उड़ानें शुरू की जाएगी, जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुवाहाटी और अहमदाबाद के बीच उड़ेंगी। 28 अक्टूबर से इन उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। पराली जलाने पर हरियाणा सरकार का सख्त एक्शन। 38 किसानों के एमएसपी पर फसल बेचने पर रोक लगा दी गई है। पराली जलाने पर अंकुश लगाने के मकसद से ये कड़ा कदम उठाया गया। ईडी कार्यालय समय में ही करेगी पूछताछ, नहीं करवाएगी इंतजार। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ईडी ने जांच प्रक्रिया के बारे में परिपत्र जारी कर इस तरह की व्यवस्था की है। यानी अब ईडी कार्यालय समय में पूछताछ करेगी, ज्यादा इंतजार नहीं करवाएगी। जेईई, नीट और एसएससी की कोचिंग फ्री में मिलेगी। एनसीईआरटी ने साथी पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत से बच्चों के माता पिता बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर महंगी से महंगी फीस चुकाने को मजबूर होते हैं, लेकिन इससे राहत मिलेगी। साथी योजना लॉन्च की गई है और इसके जरिए स्टूडेंट्स आईआईटी, जेईई, नीट और एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी को फ्री में कर पाएंगे। और बाबा सिद्दीकी मामले में 10वीं गिरफ्तारी हुई है। नवी मुंबई से भगवंत सिंह पकड़ा गया। हथियार लेकर ये उदयपुर से मुंबई आया था। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस से सीईसी की बैठक रद्द हो गई। मीटिंग के बाद पहली लिस्ट आ सकती थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 20 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक को रद्द कर दी। बताया जा रहा है कि बैठक अब आज शाम 5 बजे होगी। एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम से चुनाव में धांधली होती है। रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार बताया। बैलेट पेपर से वोटिंग की सलाह दी है। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने दावा किया कि ईवीएम से चुनाव में धांधली हो सकती है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। वही देखिए, कश्मीर मैराथन में सीएम उमर 2 घंटे में 21 किलोमीटर दौड़े। कहा कि स्ट्रेस मिटाने के लिए ड्रग की जरूरत नहीं, दौड़ काफी है। वहीं ड्रोन अटैक के जवाब में इजरायल का बेरूत
पर हमला हुआ। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती की। अभी हाल ही में इजराइल के पीएम के आवास पर हमला किया गया था और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया और बड़ी चेतावनी भी दी है। वही देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक का मार्केट कैप 69,879 करोड़ रुपए बढ़ा है। एनएससी ने F&O ट्रेडिंग में लोट साइज 3 गुना बढ़ा दिया है। अभी कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। इसमें 93% लोग नुकसान उठा रहे हैं और भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 14% बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय कंपनियों ने 25,28,000 गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने युवाओं को दिवाली गिफ्ट दिया। 10 दिन में आएंगे लंबित परीक्षाओं के परिणाम। सीएम ने चयन आयोग को निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। शहीद की बहन बेटी की शादी में सरकार 51,000 रुपए देगी। भूतपूर्व सैनिकों की रैली में सीएम ने ये बड़ी घोषणा की है। वहीं मां को भी प्रतिमाह 10,000 रुपए देंगे। यानी अब शहीदों के बहन बेटियों की शादी में सरकार 15,000 रुपए के बजाय 51,000 रुपए की सहायता देगी। साथ ही मां को हर महीने मिलने वाली सहायता 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जा रहा है। दीपावली से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। अयोध्या में आप देखिए 28 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या। 12 गाँव में तैयार हो रहे 12 लाख दिए। 10 जिलों के कुम्हारों को 35 लाख का ऑर्डर दिया गया। सरयू के घाटों पर दीपक कहां जलेंगे, लाइटिंग कैसे और भव्य होगी, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। चलिए बड़ी खबर देखिए। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने शहर के व्यापारियों से 49 लाख रुपए की ठगी करने वाले तंजानिया के नागरिक को दिल्ली में उसकी महिला दोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। मोटापे की हर्बल दवा बनाने के नाम पर ग्वालियर के व्यापारियों से 49 लाख रुपए इन्होंने ठगे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक बड़ा हमला हुआ। आतंकी हमला बताया जा रहा है। इसमें 7 लोगों की जानें चली गई है। एक डॉक्टर भी है, 5 लोग घायल हैं। टनल साइट पर ये काम कर रहे थे। यानी जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में रविवार की रात आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर यह बड़ा हमला किया और इस हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जानें चली गई है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस घिनौने हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बदमाश बचेंगे नहीं, कठोर हमला होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। नियमों में बदलाव से अब एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज ले पाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में भी हाल ही में किए गए अपडेट ने कैशलेस ट्रीटमेंट की पहुंच बढ़ा दी है। अब पॉलिसी धारकों को नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों में भी एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज की अनुमति है। बड़ी खबर है, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में चीन का दबदबा। पहली बार नंबर 1 बनी है कंपनी। टॉप 5 से बाहर की स्मार्टफोन कंपनियों की ग्रोथ भी काफी अच्छी देखने को मिली है। एप्पल के नए फोन के लॉन्च से पहले छोटे शहरों में आईफोन 15 की जबरदस्त डिमांड देखी गई। इस कैलेंडर ईयर की तीसरी तिमाही में भारत के बाजार में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन वीवो के बिके हैं और यह आंकड़ा 90 लाख यूनिट को भी पार कर गया है। पाकिस्तान में अब 3 साल का होगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल। सीनेट में 26वां संविधान संशोधन पारित हुआ है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि लौटाएगा यूपीसीएल। जब पुराने मीटर को बंद करके हिसाब किया जाएगा तो उपभोक्ता चाहेंगे तो ये राशि उस बिल में भी समायोजित कर सकेंगे और अगर वे चाहेंगे तो उन्हें प्रीपेड मीटर के रिचार्ज के तौर पर यह राशि जमा करा दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। 3,306 पदों पर भर्ती निकली है। अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। वहीं देखिए दिल्ली से जुड़ी खबर। दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज है। आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री जय भीम और फरिश्ते योजना फिर से शुरू की है, मंजूरी दी गई है। इस योजना के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग पाकर अब युवा दोबारा अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। विजयन सरकार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। त्रिशूरपुरम के नियमों में संशोधन करने का आग्रह किया गया। वहीं बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी रविवार को भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भगवान शिव जी के दर्शन किए और पूजा की। दर्शन के बाद उन्होंने दान के रूप में 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी है। और जम्मू कश्मीर में 5 मनोनीत विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में आज 21 अक्टूबर को सुनवाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे का भी बड़ा ऐलान। मैदान में अपने कई उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लखनऊ के फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिका कनाडा तक साइबर ठगी हो रही थी। ये लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते थे। लखनऊ में फर्जीवाड़े के कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का कर्मचारी बनकर ये ठगी कर रहे थे। एरर और बग बेचकर लोगों को ठगी में फंसा देते। वहीं देखिए करंट अफेयर से जुड़ा सवाल भी बन सकता है। बैंकिंग एग्जाम या रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर जीके से जुड़े पेपर में ये सवाल बन सकता है। आपको बताएं, न्यूजीलैंड बना विश्व विजेता। साउथ अफ्रीका का लगातार दूसरी बार सपना टूट गया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 32 रन से हरा दिया है और ऐसे में न्यूजीलैंड ने पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। बड़ी खबर देखिए, अब नहीं होना होगा परेशान, आसानी से मिल जाएगी हॉस्पिटलों में उपलब्ध बेड की जानकारी। लखनऊ के प्रमुख हॉस्पिटलों में अब बेड की उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। साथ ही अस्पतालों के प्रवेश द्वार पर एक टीम भी तैनात की जाएगी जो मरीजों की मदद करेगी। बिहार सरकार ने भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 22 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई। बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। नए साल में 8,000 नए कौशल विकास केंद्र खुलेंगे। 20 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।
जाएगा। वहीं बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के आश्रितों को अनुदान के लिए शराब नहीं पीने की शपथ लेनी होगी, उसके बाद ही उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। 55 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। वहीं देखिए मोटरसाइकिल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सितंबर 2024 में हीरो स्प्लेंडर की सबसे ज्यादा मांग रही। वहीं टॉप 5 में होंडा, बजाज और हीरो बाइक्स भी शामिल हुई। होंडा ने CB 300F मोटरसाइकिल लॉन्च की है। 85% एथेनॉल पर ये बाइक चलती है ना। और गोरखपुर शहर में आज से ही सस्ता हो जाएगा इलेक्ट्रिक बसों का सफर। दीपावली से यात्रियों को ये उपहार मिलेगा और ये संशोधित किराया रविवार से लागू भी हो गया है। 2 से 5 रुपए तक की कमी हुई है, यानी अब न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा और अधिकतम 10 किलोमीटर तक की यात्रा पर केवल 20 रुपए देने होंगे। वहीं देखिए बैंकों में भी होगा 5 दिन काम, लेकिन ये व्यवस्था कब से लागू होगी? 2 दिन की छुट्टी वाला नियम आखिर कब से लागू होगा? बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से ये मांग रही है कि उन्हें सप्ताह में केवल 5 दिन काम करने का मौका मिले, जिसमें शनिवार और रविवार की छुट्टी मिल सके। देश में कई सारी प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ 2 दिन की वीकली ऑफ देती है, वहाँ हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करना होता है। लेकिन अब ऐसा बैंकों में भी देखने को मिल सकता है। ये बदलाव सरकारी और प्राइवेट दोनों में एक साथ देखा जा सकता है। दरअसल इस दिशा में प्रगति होती दिख रही है, क्योंकि भारतीय बैंक परिसंघ यानी IBA और बैंक कर्मचारियों की यूनियनों के बीच इस मांग को लेकर सहमति बन गई है। खबरों में बताया जा रहा है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में बैंक कर्मचारियों को हर शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि ऐसा नियम लागू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति भी जरूरी होगी। बड़ी खबर देखिए, 6 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम से जुड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के डोडा में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले 29 घंटों में दूसरी बार की घटना रही जब लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स भी चल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान उठ रहा है। बताया जा रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। IMD ने भी अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान भीषण रूप लेता दिख रहा है और इस तूफान की वजह 23 अक्टूबर को भारी तबाही मचने की आशंका है। मौसम विभाग ने रविवार को इसे लेकर खास अलर्ट भी जारी किया और बताया कि इससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई है। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे तटीय राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। IMD ने मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि ओडिशा तट के समुद्र से दूर हो जाएं। बंगाल में बन रहा इस प्रेशर का झारखंड में भी असर। 23 अक्टूबर से मौसम बदल सकता है। 12 जिलों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं इंदौर, जबलपुर समेत 18 जिलों में बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आंशिक बादल छाए हुए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बरसात और बर्फबारी हो रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बरसात और हिमपात की संभावनाएं जताई है। चलिए अब राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट की जानकारी लेते हैं। राजस्थान में उपचुनाव के लिए कांग्रेस की जरूरी बैठक आज होने वाली है। किस सीट पर किसकी दावेदारी होगी ये तय किया जाएगा। वहीं राजस्थान के धौलपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। 12 लोगों की इसमें जाने चली गई। तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। शादी समारोह से परिवार लौट रहा था। और राजस्थानियों के लिए दीपावली इस बार 25,000 रुपए महंगी। 25% महंगे सोने चांदी के सिक्के, काजू कतली, पूजन सामग्री के भाव में भी बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में गलगोटू बीमारी यानी डिप्थीरिया का कहर देखने को मिल रहा है। 20 दिन में 8 बच्चों की जाने चली गई। फिलहाल WHO की टीम पहुंची है। उज्जैन पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल के तेज आवाज करने वाले 100 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर उन पर रोड रोलर चलाया। ये साइलेंसर अभी पिछले 25 दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किए थे। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। जैन समाज 1 नवंबर को मनाएंगे दीपावली। संपूर्ण जैन समाज द्वारा 1 नवंबर को प्रातःकाल भगवान महावीर मोक्ष कल्याण दिवाली का लाडू चढ़ाया जाएगा। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन के मुताबिक उसी दिन 1 नवंबर को दोपहर में 2 से 3 बजे तक घर में गौतम स्वामी की पूजन कर घर की दिवाली मनाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। जबलपुर में घर की पुताई करने के दौरान करंट से एक युवक की जान चली गई। साथ ही उसका 5 साल का बेटा और 31 साल का छोटा भाई भी गंभीर रूप से झुलस गया है। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दिवाली आने वाली है और घरों में साफ सफाइयां भी चल रही है। तो ऐसे में आप सावधान और अलर्ट रहें। छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए साफ सफाई वगैरह करते हैं तो ध्यान रखें करंट का, गिरने का, और छोटे बच्चों को लेकर भी विशेष सावधान रहें। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश से टिकट नहीं मिलने पर बोले शिवराज के बेटे, बुधनी के लोगों के बीच जाने के लिए मुझे किसी टिकट की जरूरत नहीं। आपको बताएं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत विधानसभा सीट बुधनी से बीजेपी ने विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया है। इंदौर में दीपावली पर बटेंगे खुशी किट। खुशियों का पल समूह 1000 से अधिक परिवारों में राशन और किराना सामान वितरण करेगा। लखनऊ में 10 दिवसीय माटी कला मेला यूपी से जुड़ी खबर है। 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। और छठ दीपावली पर लखनऊ से चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 13 फेरों के लिए आवाजाही करेगी। पंजाब में पशुओं की 2 बीमारियों को लेकर सरकार अलर्ट है। आज से मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो रही है। सरकार खुरपका और मुहपका रोग को गंभीरता से ले रही है। नवंबर के अंत तक राज्य के सभी जिलों में टीकाकरण चलाया जाएगा। पंजाब के एसोसिएट स्कूलों को राहत 25 तक कर सकेंगे कंटिन्यूएशन के लिए आवेदन। पोर्टल में दिक्कतों के बाद ये फैसला हुआ है। वही देखिए दिवाली से पहले इन 3
जिन राशियों को महालाभ वृश्चिक राशि में बने लक्ष्मी नारायण योग से बड़े फायदे मिल सकते हैं। साल 2024 में दिवाली की तारीख 2 तारीखों में पड़ रही है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, और उससे पहले 29 या 30 तारीख को धनतेरस पर भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की भी पूजा की जाएगी। वहीं 29 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध के राशि परिवर्तन उनकी युति शुक्र ग्रह से होगी, जो सभी राशियों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। और 3 ऐसी राशियां जिनको बेहद ही फायदा रहेगा, वृषभ राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि। और आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि फल, 21 अक्टूबर का राशि फल। आज सोमवार के ग्रह नक्षत्र वर्धमान नाम का शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन राशि के लोगों को उपलब्धि मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है। वहीं कन्या राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मकर राशि के बिजनेस करने वालों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि के लोगों को नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं, सितारों का मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।